हम सभी के मार्गदर्शन हेतु पधारे भारत की सुरक्षा, सहकार और समावेशी विकास की नीतियों के कुशल शिल्पकार हमारे प्रेरणा स्रोत देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी का उत्तराखंड की 1.25 करोड़ देवतुल्य जनता की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय गृह मंत्री जी को नए भारत के लौह पुरुष की संज्ञा दी जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपने ही आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में जहां एक ओर जम्मू और कश्मीर में धारा 370 को समाप्त कर एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न को साकार करने का ऐतिहासिक कार्य किया है, वहीं नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA को लागू कर वर्षों से उपेक्षित हिंदू शरणार्थियों को सम्मान, सुरक्षा और नवजीवन प्रदान किया है। यह आपकी नेतृत्व क्षमता और संकल्प का परिणाम है कि आज देश में आतंकवाद और नक्सलवाद जैसी विघटनकारी शक्तियां सर उठाने का साहस नहीं कर पा रही हैं। इतना ही नहीं, आपके अथक प्रयासों के कारण ही आज देश ने सहकारिता के क्षेत्र में भी नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और देश में समग्र विकास की दिशा में मजबूत संस्थागत ढांचा तैयार हुआ है। भाइयों बहनों, आज का अवसर उत्तराखंड की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में अंकित हो रहा है। आज आदरणीय गृह मंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में हम उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की तीसरी ग्राउंडिंग सेरेमनी कर रहे हैं। इससे पूर्व संपन्न हुई 2 ग्राउंडिंग ब्रेकिंग सेरेमनी में जहां 71,000 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश परियोजनाओं की सफलतापूर्वक ग्राउंडिंग करने में हम सफल रहे हैं, वहीं आज ये आंकड़ा 1 लाख करोड़ को पार कर गया है। ये केवल आर्थिक निवेश नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध संभावनाओं, उद्यमिता की भावना, जन भागीदारी पर आधारित समेकित विकास का प्रतिबिंब है, जो राज्य को आत्मनिर्भरता और औद्योगिक समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इसके साथ ही आज हम 1342 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं का आदरणीय गृह मंत्री जी के हाथों उनका लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सभी परियोजनाएं न केवल प्रदेश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को नई ऊंचाइयों में ले जाने में सहायक सिद्ध होंगी, बल्कि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में भी एक मील का पत्थर साबित होंगी। और साथ साथ ये विशेष सुविनियर जो देवी सज्जनों उत्तराखंडी एपन कला से सुसज्जित, इसमें आप देख सकते हैं एक वृक्ष जो राज्य की सांस्कृतिक आत्मा, शक्ति, स्थिरता और समावेशी प्रगति का प्रतीक है। और उत्तराखंड की विकास यात्रा को और उड़ान पहचान देते हुए, एक गति देते हुए, अब मैं माननीय श्री अमित शाह जी से निवेदन करती हूँ कि आप डिजिटली रिमोट का बटन दबाकर अनेक लोक कल्याण की योजनाओं का शिलान्यास करें, लोकार्पण करें। ये 1350 करोड़ की परियोजनाओं का देवी सज्जनों आज शिलान्यास व लोकार्पण किया जा रहा है। विभिन्न योजनाएं आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। रुद्रपुर एवं हरिद्वार में पैक के आवासीय भवनों, रुद्रपुर में गांधी पार्क के सौंदर्यीकरण, रुद्रपुर शहर के आंतरिक मार्गों का चौड़ीकरण, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास, टनकपुर में पेयजल आपूर्ति, हल्द्वानी में वर्षा जल प्रबंधन, कुमाऊं विश्वविद्यालय का आधुनिकीकरण, राजकीय होम्योपैथ मेडिकल कॉलेज हरावाला का शिलान्यास, चंपावत टनकपुर के पॉलीटेक्निक कॉलेज और जिला कारागार पिथौरागढ़ का लोकार्पण और अन्य अनेक लोक कल्याण की यहाँ पर योजनाएं, परियोजनाओं का शिलान्यास व यहाँ पर लोकार्पण किया गया। मित्रों, जब भी मैं उत्तराखंड में आता हूं तब
एक नई ऊर्जा लेकर वापिस जाता हूं, क्योंकि उत्तराखंड में आते ही चारों धामों में बैठे हुए देवी देवताओं का, मां गंगा, यमुना का और अनेक यहां पर बैठकर आध्यात्म की अहलेक जगाने वाले संतों का आशीर्वाद यहां आने के साथ ही प्राप्त हो जाता है। मैं हमेशा उत्तराखंड से चेतना लेकर ही वापस गया हूं। ये उत्तराखंड को इसीलिए देवभूमि कहते हैं। एक और तो पर्वत की चोटियां पूरे भारत को ही नहीं, पूरी दुनिया को आध्यात्म की ऊंचाई पर ले जाने का काम करती हैं। यहां बसे हुए संत महात्मा हजारों वर्ष से गंगा के साथ बहती अपनी भारतीय संस्कृति को और मजबूत और पावन करने का काम कर रहे हैं। और यहां की नदियां आधे भारत का पीने का पानी, खेती का पानी और जीवन को दान करने का काम यहां की नदियां करती हैं। प्रकृति और संस्कृति, इसका यहां एक अनूठा संगम हमें देखने को मिलता है। परंतु आज यहां पर उत्तराखंड के विकास उत्सव के लिए मैं आया हूं। भाइयों बहनों, 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जब हुई, मैं इसके समारोह में आया था और वहां पर मुझे एक चिट पर पुष्कर जी ने लिख कर दिया कि साहब 3,56,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो के एमओयू आए। मैंने पुष्कर धामी को वैसे ही कहा था कि पुष्कर जी, एमओयू लाने में कोई पराक्रम नहीं है, उसको जमीन पर उतारने में पराक्रम है। और आज मैं पूरे उत्तराखंड की जनता के प्रतिनिधि के रूप में पुष्कर सिंह और उनकी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं।